नमस्कार, आज के मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। अक्सर आपने सुना होगा इलेक्शन के दौरान लोगों को यह कहते हुए कि नेताजी अभी आ रहे हैं वोट मांगने और अगले 5 साल बाद वो नजर नहीं आएंगे, 5 साल बाद ही नजर आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा अब नहीं है, चीजें बदलने वाली हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि जितने भी मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, एक टीम बनाई गई है और कहा गया कि हफ्ते के 3 दिन आप जो समय है जनता को देंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। मुद्दा जो है आज का है सरकार आपके द्वार। की समस्याओं का निराकरण कराना और विभागीय स्तर पर हर विभाग की चीजों को समझना। हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया है और इसके बाद उस पर कार्य योजना बनाकर हम क्रम वाइज उसको प्रारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर कैबिनेट मंत्री को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री को भी तैनात किया है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 माह पूरा होने पर अब सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में गठित 18 मंत्री समूह शुक्रवार से रविवार तक एक एक मंडल का दौरा कर सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। पहले चरण का दौरा पूरा होने के बाद मंत्री समूहों को रोटेशन के आधार पर दूसरे मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मंत्री समूह 15 मई तक अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। इसके आधार पर कैबिनेट बैठक में आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। एनेक्सी में मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिपरिषद के प्रदेश भ्रमण का कार्य पूरा करना होगा। मंडलों के भ्रमण के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री की टीम में एक एक राज्य मंत्री को शामिल किया गया है। शेष 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समूह बनाए गए हैं। इनमें 1 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 1 राज्य मंत्री है। कुल मिलाकर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रियों की आराम तलबी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बंद कमरों से निकलकर बाहर जनता के बीच जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा और उनका निराकरण भी करना होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं योगी सरकार के इस आदेश के बाद कुछ मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं। सोमवार मंगल में यहाँ रहकर जनता की माननीय जनप्रतिनिधियों से मिलना और जनता की बात सुनकर यहाँ निराकरण करना। बुध को भी विभागीय बैठक इत्यादि करना। फिर बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार संबंधित विभागों के क्षेत्र में जाना और जैसे हर माननीय मंत्री जी को एक मंडल दे दिया गया, उसके साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री ये भी सहयोगी रूप में दे दिए। जनता की सरकार जनता के द्वार, ये पैगाम देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और हम लोगों जैसे मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर कमिश्नरी का प्रभार दिया है और 2 मंत्री मेरे लिए सहयोगी रूप दिए, 1 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और 1 राज्य मंत्री। अब हम वहां पहुंचकर गोरखपुर वहां विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण कराना, जनता की आवाज सुनना, जनता की समस्याओं का निराकरण कराना और विभागीय स्तर पर हर विभाग की चीजों को समझना और जनता के दरवाजे तक, जनता के द्वार समस्याओं का निराकरण करके जनता का उन्नयन करना, ये हमारी प्राथमिकता के कार्य रहेंगे। पहले जो है प्राथमिकता के तौर पर कमिश्नरी वाइज तय हुआ है कि 18 जो हमारी कमिश्नरी है और हर कैबिनेट मंत्री के साथ 2 राज्य मंत्री या 1 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री लगाए गए हैं और वहां जाएंगे। उस मंडल में जितने जिले हैं, पहले तो उस कमिश्नरी मुख्यालय की समीक्षा करेंगे और वो करेंगे और वहाँ इसके बाद जिले वाइज जाकर समीक्षा करेंगे और तहसील, विकास खंड पे चल रहे जो योजनाएं हैं उनका पूरा विधिवत निरीक्षण भी करेंगे और फिर उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सौंपेंगे। 100 दिन के अंदर क्या करेंगे,
फिर 6 महीने के अंदर क्या करेंगे, 1 वर्ष के अंदर क्या करेंगे, 2 वर्ष के अंदर क्या करेंगे, और 3 वर्ष के अंदर क्या करेंगे, 4 वर्ष के अंदर क्या करेंगे, 5 वर्ष के अंदर क्या क्या करेंगे, उसकी पूरी विधिवत हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया है। और इसके बाद उस पर कार्य योजना बनाकर हम क्रम वाइज उसको प्रारंभ करेंगे, क्रियान्वयन प्रारंभ करेंगे। तो जनता ने चुना है और यहाँ तक पहुँचाया है, विधायक बनाया है, तो हमारा भी जो भी समस्या उनके सुनने, उनके द्वार तक जाएंगे और उनसे बातचीत करें। जो हमारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो उन तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम उनके बीच में जाएंगे। और हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, महिला कल्याण के हैं, बाल विकास के हैं, उनकी भी एक बार हम समीक्षा करेंगे कि वहाँ वो किस प्रकार चल रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और हम उनके दरवाजे तक जाएंगे और उनकी बात सुन के उनकी जो भी समस्याएं उनके समाधान करने की कोशिश करेंगे। योगी सरकार के इस आदेश के बाद जनता की क्या राय है, इसे लेकर हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जिलों से लोगों की राय जानी है। हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। मैं यहाँ महुआ में रहता हूँ। अगर जो सरकार ने एक योजना इस समय चलाई है कि जो मंत्री नए बने हैं वो आपके घर आएंगे, आपके द्वार आएंगे, आपसे पूछेंगे क्या समस्या है, तो आप क्या बताएंगे उनसे? समस्या जेन्युइन समस्याएं, जो मानव जीवन की, जो आए दिन की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि मोहल्लों का विकास हुआ है और जहाँ कहीं विकास नहीं हुआ है तो उनका विकास करें, और शिक्षा के स्तर, अपना शिक्षा के स्तर में सुधार करें, और रोजगार की तरफ ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। जो हमारे जो बेरोजगार नवयुवक घूम रहे हैं, हमारे यहाँ की मेन समस्या है कि ग्राम पंचायत को म्यूनिसिपल में इन्होंने जोड़ दिया है, और चुनाव तो अभी 1.5 साल के बाद 2 साल लगभग हो जाएगा, विकास नहीं हो रहा है। तो गांव में जो अपूर्ण काम पड़े हुए हैं, जैसे नल हैं वो बंद पड़े हुए हैं, नालियां हैं वो जाम हो गई हैं, नया काम नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे विकास के काम अवरुद्ध हैं। हम उनके सामने वो सब रखेंगे, समस्याएं दिखाएंगे उनको कि समस्याओं को रिजॉल्व करवाएं तुरंत। सर समस्या यही है कि मतलब गली का सही निवारण हो, ठीक है, जनता खुश रहे। और जनता को समस्याएं हैं आपके वहाँ? बिजली पानी सब ये सब बढ़िया होना चाहिए, और क्या सब यही सब है। स्कूल की क्या इसमें हालत है? ठीक है, अब इसमें पहले से काफ़ी है। और सड़कें और जल निकासी? जी हाँ, थोड़ा सा जल निकासी कहीं कहीं है, अभी थोड़ा सा दिक्कतें हैं, जैसे नाली वगैरह में। यही कहना कि मंत्री या मिनिस्टर जो बैठेंगे, अधिकारी में भय रहेगा, लोगों का काम होगा। हाँ, तो जनता भी संतुष्ट रहेगी। हाँ। मतलब इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बिल्कुल। हमारा कहना है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह जो सुविधा प्रदान की है, इससे गरीब जनता को, और जो अधिकारियों का चक्कर काटते थे, तहसील का चक्कर काटते थे, जिला का चक्कर काटते थे, वो उनको नहीं करना पड़ेगा। गरीब जनता की सुनवाई घर बैठे हो जाएगी। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदित्यनाथ योगी जी को हम लोग बार बार धन्यवाद देते हैं। बहुत बढ़िया वो है, बहुत बढ़िया स्कीम निकाले हैं, बहुत बढ़िया फैसला निकाले हैं। कम तहसील में चप्पल तो नहीं घिसेंगे, बार बार जाना तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, चप्पल घिस जाया करते तहसील के चक्कर काट के? सुनवाई नहीं होती थी, कोई सुनवाई नहीं होता था। अच्छा, तहसील आपके घर से कितनी दूर पड़ता है? कम 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर पड़ता था? हाँ, बल्कि ज़्यादा ही, कम नहीं है, ज़्यादा पड़ता है। कौन सी तहसील लगती है आपकी? मेजा तहसील है। कोई सुनवाई नहीं होती थी? कोई सुनवाई नहीं है, बार बार हमारे परिवार नहीं है, नौकरी नहीं है, छोटी छोटी योगी है, भी घर जाता है, मुख्यमंत्री है, वो घर उजड़ जाता है। तो कुल मिलाकर एक नई पहल है जिसका स्वागत सबको करना चाहिए, ताकि जो समस्याएं लोगों की हैं, जो चक्कर लगा रहे हैं सरकारी कार्यालयों के, नहीं खत्म हो रही उनकी समस्याएं, परेशानियां, अब क्या इस पहल से लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी, उनको अब सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से कृष्ण मोहन पांडे जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन जी, स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गई। सुधा जी, आपका भी स्वागत है। सुनील अर्कवंशी प्रवक्ता सुभाषपा के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका भी स्वागत है।
इसके अलावा देश के जाने माने पत्रकार, कई वर्षों का आपको अनुभव है, अजय कुमार जी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हो गए। अजय कुमार जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कृष्ण मोहन जी, आप ही के पास आएंगे। ये जो शुरुआत है जनता के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो मंत्री हैं किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा आदेश भी आ जाएगा, क्योंकि मंत्री मंडल के तमाम, किसी एक मंत्री की बात नहीं है, सभी बड़े बड़े मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। जो एसी के कमरों में बैठते थे, अब उन्हें जिले में आराम करना होगा। देखिए, मैं बता दूं, ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना अपने स्थापना काल से लेकर आज तक रही है कि जनता के बीच में जाकर उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम समझे। देखिए, जब तक हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे तब तक उनकी क्या समस्या नहीं समझ पाएंगे। और एसी कमरे में बैठ के आप विचार कीजिए ना कि प्रदूषण पे चर्चा होती है एसी कमरे में बैठ के और बोतल बंद पानी पी के, कौन करोगे? तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि जनता के बीच में हम जाए, जनता की समस्याओं को समझे, और बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो मिलने जुलने से ही समझ में आती है। तो और वहां पे मंत्री मिलने जाएंगे, वहां बड़े अधिकारी आएंगे, कुछ ऐसे मामले जो त्वरित निस्तारित हो जाएंगे, कुछ ऐसे मामले हैं जिनको 2-4 दिन के अंदर निपटा दिया जाएगा। तो बाकी जो बड़े मामले हैं जिसमें कानून बनाने की आवश्यकता, तो उसमें हम कानून बनाएंगे। उसको समझ कर यदि समझ में आएगा कि नहीं, इससे प्रशासनिक स्तर को ठीक करने से ठीक हो सकता है, तो प्रशासनिक स्तर को भी ठीक करेंगे। तो ये सब मिला के ये करेगा कि अब जो है उत्तर प्रदेश की सरकार 5 कालिदास मार्ग से बैठकर नहीं, जनता के दरवाजे पर जाकर उनकी समस्याओं से पूछ कर चलेगी। और हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक ऐसी परिकल्पना है कि जब राजमहल उठकर सुदूर जंगल में जाता है तो राम राज्य आता है। जैसे भगवान राम ने जंगल में जाकर मां सबरी के बारे में देखा, उनके दुखों को समझा, उनकी बातों को सुना, तो राम राज्य की परिकल्पना की गई है। तो ठीक वही राम राज्य की परिकल्पना है कि अब इस देश का राज परिवार, इस देश पे सत्ता पे काबिज रहने वाले लोग अब सुदूर जंगल में जाएंगे, उस गांव में जाएंगे जहां पे गांव गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, शोषित, वंचित रहते थे। और उत्तर प्रदेश की 5 वर्षों की सरकार में जिन लोगों ने एक बेहतर जीवन, एक संवैधानिक जीवन, संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, जो जीवन है वो जी रहे हैं, उससे भी बेहतर कैसे किया जाए, या यदि कोई समस्या है बेहतर करने में तो उसको ठीक कैसे किया जाए, इस परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ना है। और मुझे विश्वास है, मैं आपको बता दूं, और उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश की जनता का है। ये शासन उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, हम उनके नौकर हैं, उनके सेवक की भांति कार्य कर रहे हैं और 5 वर्ष करेंगे। आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों का आपको अनुभव है और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, नावेद शिकोह साहब। नावेद जी, स्वागत है चर्चा में आपका। नावेद जी, आपके पास आएंगे। उससे पहले हमारे साथ सुधा मिश्रा बनी हुई प्रवक्ता है कांग्रेस की। सुधा जी, आपके पास आएंगे। इसके पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन किसी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा। एक विपक्ष के नाते क्या सोचना है कांग्रेस का इस सरकार का जो फैसला है? सुधा जी। शैलेंद्र जी, जो आपने कहा कि पहले सरकारों ने नहीं सोचा, जब देश की राजनीति शुरू हुई, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब सरकारें अपना कार्य कर रही थी तो जनता के बीच से ही कर रही थी। ये जो नई संस्कृति डेवलप की इन लोगों ने कि हम एसी कमरे में बैठ के और कालिदास मार्ग से ही राजनीति होगी, ये उन्होंने जो किया था उसी पे पुनर्विचार कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कैसा पहले नहीं होता था। पहले जनता के साथ, जनता के द्वारा और जनता के ही कार्यों के लिए सरकारें कार्य करती थी, तभी हम विकास के इस पद तक पहुंच पाए हैं। तो जो एसी तो बाद में आया ना, एसी बैठ के जो फैसले लेने गए थे, एसी तो बाद में आया। सुधा जी, आपकी जानकारी में बता दो, जो मंत्री हैं इसके पहले की सरकार, तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, मंत्री लखनऊ ही नहीं छोड़ते हैं, और लखनऊ छोड़ते हैं सीधे घूमने निकल जाते हैं, और वो 3 दिन एक एक जिले में कैसे बिताएंगे? मैं नाम न लेते हुए एक नेता का नाम बताता हूँ जो पहली बार खादी पहना था, उसका शरीर छिल गया था। और वो लोग बात करते हैं गांव गरीब और किसान मजदूर की, जिनके खादी पहनने से शरीर छिल जाते थे। अब वो नहीं है, अब एसी कमरे से निकल के शरीर। जितने मंत्रियों के बच्चे हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। तो जो जिसने शुरुआत की देश में विकास पथ की, उनके बच्चे कहाँ पे रहे सबको पता है। विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों की आप शुरुआत करी, अच्छी बात है, देश का विकास भी हुआ, उसमें भी आपका योगदान रहा है। लेकिन ये जो नया ट्रेंड शुरू किया है, इसके पहले नहीं था ना ऐसा। इसके पहले मैंने कहा तमाम सारे मंत्री जो रहते थे लखनऊ नहीं छोड़ते थे, और अब उन्हें हफ्ते में 3 दिन बिताने होंगे,
एक एक जिले में? आते हैं, मैं उन मंत्रियों को भी जानती हूँ, मैं बात उसकी नहीं कर रही हूँ। अगर योगी सरकार इस बात पे योगी जी ने इस बात को रखा है तो मैं इसका स्वागत करती हूँ। होना भी यही चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको अपनी सेवा के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुना है। मैं पूरी बात बोल पाती, इसके पहले पांडे भाई ने अपनी बातें रख दी। मैं ये बोल रही थी कि अगर ये पुनर्विचार किया गया, इसका मतलब हम में वो खामियां थी। योगी जी जानते हैं कि सरकार को चलाने के लिए जनता तक जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 24 आ रहा है, तो 24 को ध्यान में रख के जो ये मिशन 24 को लेकर कार्य हो रहा है, मैं इसका स्वागत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस उद्देश्य योगी जी ने इसका पहल किया है, क्योंकि उनकी जो घोषणाएं हैं आने के बाद से वो बहुत ही सराहनीय है और उनका स्वागत होना चाहिए। मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस उद्देश्य से योगी जी ने इन चीजों को शुरू किया है वो अपने पूर्णता को प्राप्त करे। जिस उद्देश्य से 4 दिन के लिए उन्होंने इसका कि जिले में रहेंगे, अपने अपने कार्य में रहेंगे, अगर सच में जितने अच्छे से इसको किया गया है, ऐलान किया गया है, अगर इम्प्लीमेंट भी हम ऐसे कर दें तो आप जान लीजिए हमारे प्रदेश की मैक्सिमम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें होने लगे, आम जनता उन मंत्रियों तक पहुंच सके कि जिन मंत्रियों से मिलने के लिए हमें सड़कों पे रोक दिया जाता है और मंत्री लोग निकल जाते हैं, अगर सहज सुलभ हो जाए, जनता उनसे मिल पाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि उनसे मिलने के लिए आप लोगों को हम लोगों को चपरासी से लेके उनके घर तक से हाथ जोड़ना पड़ता है कि मुलाकात करवा दो, उनसे मिलना है, मुलाकात नहीं हो पाती। ये सब जानते हैं, कहने की बात नहीं है। अगर योगी जी ये करते हैं तो ये बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे मंत्री जो इस अलग अलग विभागों को देखने वाले हैं, वो अपने विभाग से, अपनी जनता से और आम लोगों से जुड़े। इससे अच्छा सराहनीय कदम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुनर्विचार की बात किया गया। 5 साल सरकार चला चुके हैं, आप जानते हैं कि मंत्री ये नहीं कर रहे थे, इसीलिए योगी जी ने इस ऐलान किया है और मैं इसका स्वागत करती हूँ। बिल्कुल, जो चीजें पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाई हैं वो इस कार्यकाल में हो, अच्छी चीज है, जिसका फायदा सीधे तौर पर जनता को मिले, इसका स्वागत करना चाहिए। हमारे साथ सुभाषपा से सुनील अर्कवंशी बने हुए हैं। सुनील जी, आप ही के पास आएंगे। आप विपक्ष के गठबंधन में हैं और आपकी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की बुराई करती रहती है। ये जो फैसला है इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें भी कोई खामी निकालेंगे या फिर तारीफ करेंगे? नहीं, पूरी तरीके से हम आपसे बात करने की कोशिश पूरी करेंगे। ना तो खामी हमने निकाली, हमने जनता के जो मुद्दे थे, हम उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करते रहे और सरकार में रहकर भी सरकार को घेरने का काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जो सरकार में रहकर जनता के जो हितों की बातें थी वो सरकार को उठाने का काम करता। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि मंत्री गांव-गांव जाकर, मंत्री जो है अपने जिले में जाकर, प्रभारी मंत्री वहां जाकर जनता की समस्याओं को सुने। क्यों उनको ऐसा एक फैसला लेना पड़ा? इसलिए फैसला लेना पड़ा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो जनता दरबार लगता है वहां पर हुजूम लग रहा, क्योंकि वहां पर जनता का कार्य नहीं हो रहा था। तो उनको ये एहसास हुआ कि जनता उत्तर प्रदेश की सरकार जो बनी हुई है, उस सरकार के मंत्री और प्रशासन और कर्मचारी उसके काम नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में जो जनता दरबार में भीड़ उमड़ रही है, उस भीड़ को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा कि आप जाएं, जनता के दरवाजे पर जाएं और ये देखने वाली बात होगी कि जनता के दरवाजे पर जाकर किस तरीके से उनकी सुविधाओं को, किस तरीके से कानून व्यवस्था को, किस तरीके से जो है गुंडा राज चल रहा है, किस तरीके से उनको आप देखिए। अभी अब भूमाफियाओं की बात पर हम आ जाते हैं। भूमाफिया जो असली भूमाफिया है उनको वहां की जमीनें चिन्हित नहीं करी जा रही हैं। आज घर तोड़ जा रहे हैं कि गरीब जो खुंचा रोड़ी लगा के अपना जीवन यापन कर रहा है उसके घर, तो इसकी भी जांच करे जाके मंत्री गांव-गांव जाए, इसकी भी जांच करे और इसकी जांच कराकर उन्हीं लोगों के घर उजाड़े जाए जिनके घर वाकई में गरीब कुंचा लगाकर अपना घर बचाने का। फिलहाल सुनील जी, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। जो भी बुलडोजर चले हैं, जो भी बुलडोजर चले ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं चले हैं। सलेम जी, इनके लिए मुख्तार अंसारी खुंचा लगाने वाले हैं। बाकी प्रदेशों की मैं बात नहीं करता, बाकी प्रदेशों की मैं बात नहीं करता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वहां जो माफिया है, जो अवैध निर्माण है, जो अवैध संपत्ति, उस पर ही चला है। आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ अजय कुमार जी बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, आप ही के पास आएंगे। मंत्रियों को अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा इस फैसले के बाद, क्या राय है आपकी? बड़ी सोर्स भी
ऐसे ऐसे जिलों की सूची देख लीजिएगा, आपको एक ही समुदाय के लोगों जी आपके पास आएंगे, लौटेंगे आपके पास, कर रही है। आपके पास लौटेंगे। अजय कुमार जी हमारे साथ बने। अजय कुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। सर, सवाल ये कि बड़ा सोर्स लगाया जाता था, मंत्रालय मिल जाए, सिफारिश लगाई जाती थी, मिन्नतें मांगी जाती थी यहां से लेकर दिल्ली तक, लेकिन अब मंत्रियों को क्या लग रहा है, इससे अच्छा तो मंत्री ना बने होते। सर नहीं, ऐसी बात नहीं, मंत्री न बने होते, और ये कोई नई परंपरा नहीं, पहले भी होता रहा है। और अब ठीक है, योगी जी ने कह दिया जनता के द्वार, सरकार जनता के द्वार, ठीक है, लेकिन मुझे याद है, चाहे दादा श्यामदेव राय चौधरी हो, मैनेजर पांडे हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, राधे मोहन अग्रवाल हो, भगवती सिंह हो, ये लोग जनता के टच में रहते थे, हमेशा जनता के टच में रहते थे, और अपनी स्कूटर पर जनता के लोगों को बिठा करके काम कराते जाते। अब पिछले कुछ वर्षों से हुआ है जो योगी जी को कहना पड़ा, आखिर क्या कारण है? एक जिला पंचायत की अध्यक्षा चुनी जाती और उनका काम उनके पतिदेव देखते हैं। जब इस तरह का कल्चर आ गया है तो स्वाभाविक रूप से आज ही अगर आप अखबार देखते हैं, एक मंत्री के वक्तव्य है, किसी ने कहा कि प्रबंध न होने के कारण बिजली का घाटा हो रहा है, कोई कहता है एक पैसे का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब अलग की बात है, लेकिन एसी से निकलना। मैंने आज ही एक अखबार में पढ़ा है कि एक मंत्री हैं जो वाराणसी से चुने गए हैं और 3 टर्म से अपना वेतन नहीं लेते। ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरे जो अपने खर्चे हैं, मैं अपने परिवार के खर्चे से मीट करता हूँ, फालतू खर्चा नहीं करता हूँ। क्या ये सारे मंत्री नहीं कर सकते? आखिर ब्रजेश पाठक है, क्यों दौड़ रहे हैं हर एक जगह पे और समस्या का समाधान कर रहे हैं? मेरा केवल इतना मानना है, एक मंत्री के बेटे अपनी मीटिंग लेने चले गए, उनकी डिपार्टमेंटल मीटिंग, जब ये स्थिति होगी कि एक सभासद चुना जाएगा और चुनने के बाद ही उसके पास एक बड़ी गाड़ी आ जाएगी। मंत्री, आज की एक घटना बता रहा हूँ, सैलेंटली क्षमा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे प्रवक्ता बैठे, मैं एक मंत्री के यहाँ बैठा, उनका पीए कार्ड लेकर के आता, मंत्री जी ने देखा, अंदर बिठा दो, अंदर अंदर, और चाय लगा देना। जनता बाहर बैठी थी, बाद में मुझे पता चला कोई इंडस्ट्रिस्ट है जिनका कार्ड आया। ये कल्चर समाप्त होना चाहिए। अगर वो भी आया, सामने बिठाइए, पब्लिक के बीच उससे बात करिए, उसको आप ड्राइंग रूम में भेज देंगे, उसके लिए नाश्ता लगेगा, और जो आपके क्षेत्र की जनता है वो बाहर धूप में खड़ी है, मंत्री जी कब निकले? इन सब चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। मंत्री को अपनी स्वेच्छा से अपने कदम, देखिए पहले आप देखिए पंचायत होती थी, पंचायत में जाइए आप, पंचायत दिवस होता था, जाना बदल गया। योगी जी का दूसरा कार्यकाल है, 2024 उनका लक्ष्य है, अगर सुधार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मंत्रियों को परेशानी होगी। बहुत अच्छा निर्णय है और इम्प्लीमेंट हो, ये लोग अपने विभाग में जाएं, अस्पताल में जाएं, बिजली घर पे जाएं, जिला पंचायत में जाएं, वहां बैठ करके जनता की जो चौपाल होती उसमें सुने, बहुत समाधान होगा और ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगेगी। सबसे बड़ी बात जो है, आज नौकरशाही, बिल्कुल नौकरशाही पर भी लगाम लगेगी। आपके पास लौटेंगे अजय जी, हमारे साथ नावेद शिकोह जी बने हुए हैं। नावेद भाई, आपके पास आएंगे। इसके पहले भी ऐसा रहा है कि जब मंत्री अपने गृह जनपद के दौरे पर रहते हैं, जन चौपाल कर लेते हैं, एक रस्म अदायगी रही है। लेकिन ये जो फरमान है कि हफ्ते में 3 दिन आपको रहना है और बाकायदा समस्याएं सुननी है, लाभार्थियों से मिलना है और जो सरकारी अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करनी है, कानून व्यवस्था के ऐसी तमाम निर्देश दिए गए हैं। एक नई सरकार, नई सोच। नावेद जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हाँ, मेरी आवाज अब आ रही है? जी सर। जी, देखिए, ये बहुत अच्छा नेक इरादा है, नेक नियत है और एक अच्छी शुरुआत है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की शुरुआत की सराहना सब लोग करेंगे, आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि जनप्रतिनिधि जनता से जब मिलेंगे, उनके बीच का एक कहीं ना कहीं एक राब्ता बनेगा, तो जनता की समस्याएं सुलझेगी और कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। अजय सर हम लोग के बीच में बैठे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, पत्रकारिता के बीच पितामह कहे जाते हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल
जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है जनता के बीच में रहना। और उन्होंने अजय सर ने वो दौर देखा है जब नेता जनता के बीच ही रहते थे। यही वजह थी कि उनकी लंबी लंबी पारियां रहती थी। किसी एक सरकार के पद पर कार्यकाल होते थे, सरकारें 3 दशक तक काम करती थी और जीतती थी। उसकी वजह ये थी कि ये शुरुआती कल्चर, आजाद देश, आजाद भारत का शुरुआती कल्चर यही था कि ऐसे नेताओं की पैदावार हुई थी जो जनता की समस्याओं से जुड़े थे। हाँ, ये जरूर है कि बीच में एक ऐसा वक्त आया जब कहा जाने लगा कि एसी कल्चर की राजनीति हो रही है। अब एक नया दौर आया जब ट्विटर की राजनीति हो रही है। जनता की समस्याओं की बात जब की जाती है तो ट्विटर पे की जाती है। जन नेता अब कम होते चले जा रहे हैं। सड़क पे, जमीन पे और जनता के बीच में नेता कम नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, 1-1 करोड़ की गाड़ियों में, बड़े हाईटेक तरीके से एसी ऑफिस में, बड़े स्टाफ के साथ एक राजाओं महाराजाओं की तरह जो नेता आज के जमाने में नजर आ रहे हैं, वो जनता के बीच नहीं जाते। ये बात सच है और यही कारण है कि राजनीति भी बड़ी अस्थायी हो रही है। हम लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि योगी सरकार रिपीट हो गई। 3.5 दशक से ज्यादा, करीब 40 साल, 35 से 40 साल के बाद कोई सरकार रिपीट हुई है, कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ तो ताज्जुब किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत में सरकारें रिपीट हुआ करती थी। शायद उसका यही कारण था कि नेताओं का जनता के बीच में एक सामंजस्य बना रहता था। लेकिन ये कल्चर एक बार फिर शुरू हो रहा है। योगी सरकार का सराहनीय फैसला है और ये शुरुआत है और ये घोषणा है। अब देखना ये कि जमीन पे ये बिल्कुल, अब देखना ये कि जमीन पर उसका फायदा कितना मिलेगा। एक बड़ा सवाल है, सिर्फ फैसला दे देना, आदेश दे देना, लेकिन जब तक फीडबैक आपके पास अच्छा नहीं आता तब तक कोई भी योजना, कोई भी आदेश अच्छा नहीं कहा जा सकता, बेहतर नहीं कहा जा सकता। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। और अक्सर देखा गया है कि अगर आप जनता के बीच तो जाते हैं, लेकिन पहले की अगर बात करें, जैसे हम सुन पहले भी ऐसे तमाम बड़े नेता हुए जो जनता के बीच लगातार बने रहे, लेकिन तब और अब में काफी फर्क है। पहले जन सेवा के लिए लोग राजनीति में आते थे, लेकिन अब चीजें बदल, शोहरत, दौलत, ये तमाम सारी चीजें हावी हैं। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। जनता की समस्याओं का निराकरण कराना और विभागीय स्तर पर हर विभाग की चीजों को समझना। हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया है और इसके बाद उस पर कार्य योजना बनाकर हम क्रम वाइज उसको प्रारंभ करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए प्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। ICU, NICU, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं,
कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनता की समस्याओं का निराकरण कराना और विभागीय स्तर पर हर विभाग की चीजों को समझना। हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया है और इसके बाद उस पर कार्य योजना बनाकर हम क्रम वाइज उसको प्रारंभ करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उनके आदेश की। उन्होंने आदेश जारी किया है जितने भी मंत्री हैं अब वो जनता के बीच जाएंगे और एक एक जिले में समय भी गुजारेंगे, जो समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि जब इलेक्शन हो आप वोट मांगने चले जाएं, ऐसा अब होने वाला नहीं है। दूसरी कार्यकाल जो है योगी सरकार का काफी चौंकाने वाले फैसले हो रहे हैं, जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी आपके पास आएंगे। आदेश दे दिए गए हैं, अब इसका अनुपालन होगा, अब मंत्री लोगों के बीच जाएंगे। लेकिन समस्या एक ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये अपना काम ढंग से करेगी या नहीं, क्योंकि इसके पहले कार्यकाल में हमने देखा आप ही की पार्टी के सांसद, मंत्री, उनकी शिकायतें आती थी कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि जितने मामले जनता के हैं वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे पुलिस विभाग है, समाज कल्याण विभाग है या अन्य विभाग हैं, उससे जुड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सुनेंगे। जब जनता के बीच में मंत्री जाएंगे, उनके साथ अधिकारी जाएंगे, जो समस्याएं होंगी उसको त्वरित निस्तारित किया जाएगा। यदि कोई समस्या रह जाती है जो न्यायालय स्तर पे है या प्रशासनिक स्तर पे है, तो उसकी रिपोर्ट कार्ड आदरणीय मंत्री जी लोगों को प्रस्तुत करनी है, वो मुख्यमंत्री जी के पास लेकर आएंगे। और जो समस्या अधिकारी स्तर पे नहीं हो सकती है उसके लिए एक कानून बनाएंगे या जो भी बेहतर हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर सारे अधिकारी, सारे वो लोग जो प्रशासन में सब लगे, सारे लोग बातें सुनेंगे। तो हम ये माने जो समस्या हैं बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी कुछ ही वक्त में। आपको बता दूं सलन जी कि भारतीय जनता पार्टी समस्या को समाप्त करने में ही विश्वास रखती है। वो 370 का मामला रहा हो, वो सीए का मामला रहा हो, वो एनआरसी का मामला रहा हो या आने वाले कॉमन सिविल कोड का, भारतीय जनता पार्टी समस्या को निस्तारित करती है, समाप्त करती है। वो वर्षों तक रखे उसे पालती नहीं है, सपोले नहीं पालती है। जो इस देश में ना के नारा लगाए कि भारत है तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों को पालने का भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है और न करेगी। हम समस्याओं को समाप्त करेंगे, पहले समस्याओं को समझेंगे, उसमें क्या बेहतर हो सकता है, उसमें क्या बेहतर निदान हो सकते हैं, उस निदान को करने का प्रयास करेंगे और समस्या को समाप्त करके उत्तर प्रदेश की जनता को जो बेहतर संविधान प्रदत्त अधिकार है, उन अधिकारों से एक मौलिकतापूर्ण जीवन जीने के लिए हम आश्वस्त करेंगे। ठीक है। सुधा जी, जैसा आपने सुना कृष्ण मोहन जी को, वो तो कह रहे हैं बहुत जल्द समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी, कोई परेशानी नहीं आने वाली। मैं तो चाहती हूँ, हम लोग जब हमारे पहले ऋषि मुनि होते थे, हमने पढ़ा हुआ है अपने किताबों में कि एवं मस्तु तथास्तु इस तरह के शब्द बोले जाते थे। जब वो मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ शैलेंद्र जी, मैं कह रही थी कि पहले जब हम पढ़ते हैं पुराणों को, वेदों को, तो उसमें लिखा होता था कि हमारे जो ऋषि मुनि एवं मस्तु और तथास्तु के शब्द का प्रयोग करते कि ऐसा ही हो, और ऐसा होता था। हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खामी की वजह से सुधा जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं कि अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया है, जितने भी विभाग में मंत्री हैं, जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उनको एक टीम बनानी है। उसमें राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार को भी शामिल किया गया है। अब हफ्ते में 3 दिन, जो आखिरी दिन है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, वो 3 दिन जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ आपको गुजारने होंगे, रुकना होगा, सरकारी गेस्ट हाउस में रुकना होगा। ऐसा नहीं है जैसे पहले हम देखते थे कि मंत्री जी अपने दौरे पर गए, लोगों की समस्याएं सुनी, वापस लखनऊ आ गए। तो लखनऊ
नहीं आएंगे। आपको वहां समय गुजारना होगा, लोगों के बीच रहना होगा, समस्याएं सुननी होंगी और उसका निराकरण जो है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकले, इसके लिए आपको काम करना होगा। अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी होगी, सरकारी विभाग कैसे काम कर रहे हैं उसको लेकर आपको समीक्षा बैठक करनी होगी। तो कुल मिलाकर आदेश बहुत अच्छा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। पिछले कार्यकाल में जो चीजें नहीं हो पाई वो इस कार्यकाल में करने की कोशिश है। तो मंशा साफ है, नियत साफ है, अब इंप्लीमेंट कैसे होगा इस पर देखना होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा है जो तमाम मंत्री हैं, पिछली सरकारों की बात करें या उससे पिछली सरकारों की, ये कहा जाता है कि अगर आप मंत्री बन गए हैं तो बहुत ठाट बाट रहता है, आपको आवास मिल जाता है, आपको बड़ी सी गाड़ी मिल जाती है और बहुत कम निकलते हैं बाहर। एक वक्त था जहां ये सोचकर राजनीति में आते थे कि हमें समाज सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी, लेकिन ऐसे सोचने वाले लोग अब बहुत कम हो गए। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। सुधा जी हमारे साथ शायद नहीं जुड़ पाएंगे, वापस हम सुनील अर्कवंशी के पास आएंगे। सुनील जी, ब्रेक से पहले जैसे हम कह रहे थे कि विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को घेरने का काम करती है, हर फैसले को लेकर सवाल उठाती है, तो इस फैसले को लेकर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है इसका फायदा सीधे तौर पर जनता को मिलने वाला है? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। जनता के फायदे के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मंत्रियों का जो एक अपना उनका जो अमला है वो पूरी तरीके से जनता के बीच में उतारने का काम किया। मगर ये क्यों करना पड़ा? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो जनता दरबार लग रहा, उस जनता दरबार में इस तरीके की भीड़ आ रही है, इस तरीके के लोग आ रहे हैं क्योंकि वहां पर उसका काम नहीं हो रहा। आपने देखा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने अधिकारियों को क्यों सस्पेंड करा? क्योंकि वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है, इसलिए अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ रहा। अधिकारी जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, पूरी तरीके से अधिकारी मस्त है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों को लगाकर उनको इस व्यवस्था को सुधारने का काम किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि इस व्यवस्था को किस तरीके से ये मंत्री गांव-गांव जाकर या जिले में जाकर किस तरीके से इस व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। सुधर जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, हम इसकी हम खिलाफत नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में रहते हैं। लोग आज भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार जब से चुनाव जीते हैं उससे पहले भी लगातार क्षेत्र में रहने का काम करते थे। ये अच्छी बात है, क्षेत्र में जनता के साथ में जाना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। और रही बात, हम बार बार उसी बात को उठा रहे हैं क्योंकि जनता दरबार में जिस तरीके से आज ही हम एक चैनल पर देखने का काम कर रहे थे, वहां पर जनता दरबार में लोग पहुंच रहे, उनका काम जिले से नहीं हो रहा, इसलिए वो जनता दरबार तक पहुंच रहे। इसलिए इन्होंने शायद ये फैसला उठाने का काम किया है कि मंत्री को गांव-गांव भेजने का काम किया जाए ताकि जो 2024 है उसको हम अच्छी तरीके से मजबूत कर सके। अब ये आने वाला समय बताएगा कितना जनता के बीच जाकर ये काम करते हैं या आप सबके से लगाम लगाने का काम करते हैं। आपने देखा अभी प्रयागराज में किस तरीके से एक हफ्ता छोड़ के दूसरे हफ्ते में ही 5 हत्याएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था के ऊपर भी देखना पड़ेगा। आप बताइए, सबसे बड़ी बात हम ये पूछना चाहते हैं, माननीय प्रवक्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, जनता की क्या समस्या महंगाई नहीं है? इस महंगाई के बारे में मंत्री वहां पर जाकर उसकी कुछ व्यवस्था को काम करें। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कह रहे थे 24 घंटे देने का काम करेंगे, ये जनता की समस्या नहीं है। तो इन समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रिपोर्ट करें, महंगाई की कैसे कम हो उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। तो हमारे माननीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं तो ये भी बताएं कि जनता के बीच में जाकर इन मुद्दों को भी लेकर कुछ काम होगा या सिर्फ ध्यान भटकाने का ही काम किया जाएगा। ठीक है, कृष्ण मोहन जी के पास आएंगे, उससे पहले सुधा जी के पास आएंगे। सुधा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उससे पूरा करें। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं जो बात बोल रही थी उसके पहले कि अजय सर बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं, आप लोग सभी लोग, क्योंकि हम बातें कह देते हैं मंच पे बैठ के, चैनलों पे बैठ के, जो बातें आदर्श वाली होती हैं, जो जमीनी हकीकत होती है उसको हम छोड़ देते हैं हमेशा। जो ये फैसला लिया गया है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ 5 साल में ऐसा कुछ देखा होगा योगी जी ने, क्योंकि योगी जी अगर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो बहुत अच्छे एक व्यक्ति हैं जो कि अपने प्रदेश का भला चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसमें इस बात को कहीं भी इसमें गुरेज नहीं करती हूँ मानने में। लेकिन जो मैं बात कर रही थी कि मोहन भाई ने तुरंत मेरी बात पे मैंने शुरुआत की कि पहली बार नहीं हो रहा है, उन्होंने उस पर बात काट दी और उन्होंने सीधे एक लाके की खादी पहनने पे। अरे खादी तो हमारा विचार है, वस्त्र ही नहीं विचार है।
ये बातें आज की नहीं, मेरे बचपन मेरे बाबा और उनसे पहले भी लोगों ने उसको पहना होगा। बात उसकी नहीं है, बात होती है हम जो कह रहे होते हैं और जो हो रहा होता है। मैंने कहा था एक छोटी सी घटना कि जो थाने का दरोगा होता है वो बात नहीं सुनता है। आप मंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं, अगर मैं अकबरपुर की बात कर रही हूँ, आजमगढ़ की बात कर रही हूँ, वहां बिलोंग करती हूँ, वो छोटी समस्या 1.5 साल से आज तक FIR तक दर्ज नहीं की गई। और आप लोग बात करते हैं कि हम कर देंगे, अरे कब कर देंगे? जनता को आज जरूरत होती है, जब हम जिंदा होते हैं, जिस वर्तमान स्थिति में होते हैं, कार्य उस समय चाहिए। हमारी पीढ़ियों को न्याय नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। और जब बात आज में न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी पीढ़ी की क्या करेगी? मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई ना। और आप मान लीजिए इस बात को, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो सरकारी महकमा है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका जिस तरह से समाज पे एक फोटो वायरल हुई थी किसी ट्रेनी की, कि वो किसी से हालचाल लेने गए थे, उनका पैर उसके बेड के ऊपर था। ये नहीं कर रही हूँ तो कि आपको सर्वे सर्वा आई एम द डिवाइन फ्लेम समझ के, तो जब दरोगा ये बात मान रहा है तो मंत्री अपने आप क्या मानते होंगे और किस तरह कार्य कर रहे होते हैं, इसको आप जानते हैं। इसके लिए कोई बात नहीं करता है, क्योंकि सबका आजकल लोग जनता के लिए नहीं, राजनीति के लिए आते हैं, राजनीति करने के लिए जनता के बीच में आते हैं। प्रॉब्लम इस बात की है, हम अगर जनता के लिए राजनीति में आते, सेवा करने के लिए आते, तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, समस्याएं नहीं आती। क्योंकि योगी जी व्यक्तिगत रूप से वो समाज सेवा के लिए आए होंगे, इसीलिए वो जानते हैं, तभी उनको एक कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है कि आप लोगों को एक करना है। और मैं चाहती हूँ कि उनका ये जो ध्येय है समाज में जनता के साथ नेता को जोड़ने का, मंत्रियों को जोड़ने का, वो सच में सफल हो तो शायद जनता की जो समस्याएं हैं जो सुनी नहीं जाती हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं, एप्लीकेशन पहुंचता नहीं है, कई सालों तक अटका होता है, ये हो पाएगा और मैं चाहती हूँ ये हो। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं ऐसा हो। कृष्ण मोहन जी आपके पास आएंगे। जैसा कि अभी सुनील जी ने कहा कि जरूरत क्यों पड़ी ऐसा फैसला लेने की, इसका मतलब, और जैसा कहा जनता दरबार में हमने भी देखा बहुत ज्यादा लोग पहुंच रहे थे, अपार भीड़ देखी गई, तो इसका मतलब ठीक ठाक सब कुछ नहीं चल रहा था, इसलिए फैसला लेना पड़ा। कृष्ण मोहन जी चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। बार बार मैं आपको बता दूं कि हमारे मित्र ने कहा लोगों को, क्योंकि वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो साहब हम तो बुलडोजर भी चला रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की सारी जनता ने कब्जा किया है? कुछ लोगों ने कब्जा किया था जमीनों पर, तो उन पर हमने बुलडोजर चलाया। कुछ लोगों ने अपराध किया था, उन पर बुलडोजर चलाया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में कुछ अधिकारी हैं जिनको सपा बसपा की तरह से अभी वो प्रदेश चलाना चाहते थे, उनको हमने सस्पेंड किया और जो गंदगी है उसको साफ करके स्वच्छ छवि के जो अधिकारी हैं उनको सामने लाने का प्रयास किया है और समाज को एक मैसेज देने का काम किया है कि बेहतर करेंगे तो आप सम्मान पाएंगे, अन्यथा आप सस्पेंड होंगे, बर्खास्त होंगे और आप पे वसूली भी होगी। दूसरी बात, योगी जी के यहाँ भीड़ आ रही है, निश्चित तौर पर भीड़ आएगी। जो मुख्यमंत्री सुनेगा, वो जनता से मिलेगा, तो निश्चित तौर पर भीड़ आएगी। उसी तरह से हमें विश्वास है कि हमारे मंत्री जब जाएंगे तो वहां भीड़ आएगी, जो समस्या है उसको समाधान किया जाएगा और जनता उत्तर प्रदेश की खुशहाल होगी। अब वो गया सपा बसपा। लेकिन कृष्ण मोहन जी, कहने का मतलब ये ना कि जब मुख्यमंत्री के पास इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, इसका मतलब नीचे के जो अधिकारी हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। समस्याएं तो है ना, तभी तो लोग पहुंच रहे हैं। नहीं, किसको शौक है मुख्यमंत्री के पास समस्या ले जाने का? परंतु एक बात को मैं ध्यान देना होगा कि कई ऐसे मामले हैं जो डीएम स्तर पे, एसडीएम स्तर पे सुलझाए नहीं जा सकते हैं, वो प्रशासनिक स्तर पे, उच्च स्तर पे सुलझाए जाते हैं। ऐसे मामलों को लेकर लोग मुख्यमंत्री के पास आ रहे हैं और उनको निवारण भी मिल रहा है। तो ये इस तरह से मैं आपको एक ओवरऑल आप कर लूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से हमें असीम प्रेम और स्नेह पुनः एक बार दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश का विकास कर सकती है। उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता के हाथों, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। उसका जो विश्वास है हम कायम रखेंगे और बेहतर से बेहतर सुविधा, बेहतर से बेहतर साधन, जीवन जीने के जो गौरवपूर्ण जीवन जीने के जो साधन हो सकते हैं, जो सहयोग हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जनता की सरकार है, ये किसी परिवार की सरकार नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, ये पूर्ण रूप से जनता की सरकार है और जनता को समर्पित है। जनता अपने जो भी आदेश देगी वो हम उसकी निर्धारण करेंगे और उसकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है। अजय जी, जो फैसला है बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो फैसला लेना पड़ा इसका मतलब ये तो है कि नीचे स्तर पर काम ठीक से नहीं हो रहा है। जो सरकारी विभाग हैं, खासकर पुलिस विभाग की बात करें, समाज कल्याण विभाग ऐसा है जहां पर लाभार्थी जो हैं कई सारे ऐसे पात्र हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है योजनाओं का, अपात्र हैं उनको लाभ मिल जाता है। पुलिस स्टेशन जाओ तो शिकायतें लिखी जाती है, अभी भी कई सारे मामले सामने आते रहते हैं। तो इस पर सरकार को ठीक तरह से काम करने की जरूरत है। इस फैसले के बाद क्या ये समस्याएं आना बंद हो जाएंगी? जो तालमेल है, सामंजस्य है अधिकारियों का और मंत्रियों का, ठीक बैठ पाएगा? देखिए, योगी जी का पहला कार्यकाल 5 वर्ष का जो था उसमें बहुत सी दिक्कतें आई। यहाँ तक आप नावेद भाई बैठे हैं, जानते हैं अच्छे अच्छे विधायक पंचम तल पर मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते थे और यही वजह हुए बहुत से विधायकों ने नाराजगी जताई। तब उनके एक प्रमुख सचिव विधायकों को फोन कर करके उनसे पूछते थे हालचाल। वो एक अलग की बात है। बहुत सी चीजें हुई हैं इधर। जब योगी जी ने देखा है कि हमारे मंत्री जो है दबाव में नहीं रहते हैं, काम नहीं करते हैं, जिलों में जाते नहीं हैं, अब उन्होंने और यही केवल एक नहीं किया, उन्होंने कहा कि सारे मंत्री अपनी संपत्ति घोषित करें, परिवार की दखलंदाजी नहीं होगी, क्षेत्र में रहें, 2 दिन नियमित लखनऊ रहें और मन चाहा स्टाफ नहीं रख सके। ये सारी चीजें हुई हैं। बदलना होगा, मंत्रियों को बदलना होगा, विधायकों को बदलना होगा, जनता के बीच जाना होगा, क्योंकि 2024 सामने। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछला कार्यकाल जिस मौज मस्ती से लोगों ने काट दिया, जिस तरह जनता की उपेक्षा करके काट दी, भला हो इस जनता का कि दूसरी बार योगी जी रिपीट हो गए हैं। 36 वर्षों के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री दोबारा बना है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। आखिर क्या कारण है? जनता दरबार मुख्यमंत्री का लगता, उसमें ज्यादातर अगर शिकायतें देखना तो वो आती तहसीलदार की, उसकी जमीन की नपाई की। ये छोटे छोटे जिला स्तर पर होने चाहिए। आखिर राजधानी में लोग क्यों आते हैं? तो मंत्री तो ठीक है, मंत्री जब जिले में जाएगा, 5 जिले में पंचायत करेगा, जनता को बिठाएगा, मंडलों में जिम्मेदारी 18 मंत्रियों की लगाई गई। और यही नहीं, बहुत से नए मंत्री ऐसे बने हैं जिनको अनुभव नहीं है और मंत्री बन गए हैं। उनके साथ 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुभवी लगाए गए। तो कहीं न कहीं अनुभवहीन और अनुभवी प्लस माइनस मिलकर के प्लस बने। तो इस नाते उन्होंने जो योगी जी ने किया अच्छा है, लेकिन ये कितने दिन चलेगा ये देखने वाली चीज है। 2 दिन नियमित उनको लखनऊ में रहना है, बाकी वो मनचाहा स्टाफ नहीं रख सकते, अपनी संपत्ति घोषित करें। अजय जी, जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है एक स्टूडेंट का कि आपको इतने दिन स्कूल आना है, फिर आपको होमवर्क करना है, पूरा टाइम टेबल सेट कर दिया गया है। कहाँ आप रहेंगे, क्या आपको करना है, ये आपको योगी जी बताएंगे। इधर तो घूमने की कोई इजाजत आपको नहीं है। निश्चित रूप से सही बात है, ये होना भी चाहिए। और अजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर एक अतिरिक्त दबाव बनेगा? हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल। देखिए, अधिकारी बेलगाम रहे, मुझे कहने में ये संकोच नहीं है। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में अधिकारी बेलगाम रहे। पंचम तल से जो आगे जाते तो उनको सही ढंग से नहीं मानते। क्यों? कि पंचम तल में भी वही अधिकारी बैठे। मैं तो पहले देखता था, पहले मुख्यमंत्री का PS जो होता था या होता था, एक उनका सचिवालय का स्टाफ होता था और वो IAS को निर्देश देता था कि मुख्यमंत्री ने ऐसी अपेक्षा की है। अब उनके साथ जो डे अफसर होता वो IAS होता। हमारे IAS ने यह किया कि वहाँ एक सचिवालय का हमको निर्देश न दे मुख्यमंत्री का, हमें हमारे बैचमेट या हमारे कैडर के लोग IAS वहां थे, तो वो अपने मनचाहे ढंग से उसको घुमा देते। मुख्यमंत्री का डे कह सकते हैं अजय जी, अब दोहरा दबाव है। एक दबाव पंचम तल से भी आएगा आपके पास और इधर जो मंत्री पहुंचेंगे जिलेवार, वहां जो समस्या होंगी उसको सीधे खत्म करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। निश्चित रूप से शैलेंद्र जी, अच्छा निर्णय। बिल्कुल। नावेद जी, आपके पास आएंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं, फैसला बहुत अच्छा है। एक और बात कही गई है
कि जितने भी मंत्री दलित मलिन बस्ती में जाएंगे, सहभोज करेंगे। अक्सर हम देखते हैं दलित मलिन बस्ती में वोट के टाइम नेता पहुंचते हैं, जब चुनाव होते हैं उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो एक नई तस्वीर है नावेद भाई। जी बिल्कुल। जी देखिए, ये सब चीजें तो खैर मैं ड्रामेबाजी मानता हूँ कि दलित के साथ खाना खा रहे हैं, या ये सब चीजें तो यहाँ तो जात के काम में और किसी भी शासन में और अच्छी सरकार को और किसी अच्छे राजनीतिक दल को जाति का तो कहीं ना कोई लेकिन आज भी ऐसी सोच मंशा के लोग हैं नावेद भाई, कहने से गुरेज नहीं है। आज भी ऐसी सोच मंशा के लोग हैं कि वो जाने से गुरेज करते हैं कि जितना कम हमें ऐसी जगह जाना पड़े। एक दूरी कम होगी, जब वो जाएंगे तो बाकी जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के लोकल स्तर के, जो बाकी जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी लगेगा जब मंत्री जी जा रहे हैं तो हमें भी जाना है। नहीं, साफ नियत के साथ में ये जरूर होना चाहिए। जो रूढ़ियां हैं, जो पुरानी कुछ परंपराएं, उनको खत्म समाज को करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल जो स्टैंडबाजी है वो एक्सपोज हो जाती है। देखिए, मुख्य बात जो है, मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूं कि जो शुरुआत योगी सरकार की हुई है और जो फैसला हुआ, ये बहुत सराहनीय है और इसका अच्छा रिजल्ट सामने आएगा और हम सब आशा भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा, और पिछले चुनाव में जो जनता के व्यूज सामने आ रहे थे, उस बात को एक बार मैं फिर दोहराऊंगा। जनता ये कह रही थी, बार बार ये बात आ रही थी कि हमें भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है और हम उसे वोट देंगे, लेकिन कुछ कमियों को जो इंगित किया जा रहा था, वो जनता ये भी कह रही थी कि कुछ कमियां रही, और उन कमियों को मैं दोहराना चाहता हूं। जनता कह रही थी कि जनप्रतिनिधि हमारा हालचाल लेने नहीं आते। नंबर 1, जनप्रतिनिधि ये बात कह रहे थे कि मैं हालचाल लेने जाऊं क्या? जब जाता हूं जनता के बीच तो हमें कुछ समस्याएं जनता की होती है, उसको पूरा करना होता है, समस्याओं के समाधान करना होता है, लेकिन नौकरशाही हमारी सुनती रही, अधिकारी हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। तो हम जनता के बीच की समस्याओं को लेकर उसको क्रियान्वित कैसे करें, उसका समाधान कैसे करें? नौकरशाही भी कुछ कह रहे थे बंद जबान में। वो कहते थे कि भाई इतनी रिक्वायरमेंट, इतनी बड़ी आबादी, वो जरूरतें पूरी हम कर ही नहीं सकते। वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ रहे थे। वो कह रहे थे हम काम लेते हैं कर्मचारियों से, जनता की सेवा का, और स्थिति क्या है, उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कोई नहीं आया। मैं उस बात पे चाहता हूँ, उस बिंदु पे आना चाहता हूँ कि कर्मचारी कहते हैं जहां पर 20 लोग की जरूरत है वहां 4 लोग हैं, रिक्त पड़े हुए पद रिटायर हो गए। वो कहते हैं कि 40 लोगों का काम जहां 4 लोगों को करना चाहिए वहां 1 आदमी अकेला है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बजट की समस्या, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसको भी समझना होगा। कोई भी जनप्रतिनिधि, या मैं ब्रजेश जी की बात कर रहा हूँ, ब्रजेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन वो पूरा समाधान नहीं कर सकते। उस विजुअल से, उस कैमरे से, उस पब्लिसिटी स्टंट से नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है, जनता के बीच में ढारस होता है, अधिकारियों पे दबाव होता है, जो उनके बस में होता है अस्पताल में वो करते हैं, लेकिन बजट नहीं होता है, वेंटिलेटर नहीं आ सकता। अगर एक अस्पताल में 4 वेंटिलेटर की जरूरत है और 1 है, तो वहां पर भटकेंगे मरीज, भटकेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर उस तरफ भी, उस दिशा में भी काम करना होगा। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल हैं जहां पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, उसको भी पूरा करना होगा। सिर्फ आपको डराने से, दबाने से काम नहीं चलेगा। अगर जो कमी है उसको पूरे करने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ के उस आदेश की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मंत्री हैं अब वो लोगों के बीच जाएंगे, सिर्फ वोट मांगने के वक्त नहीं जाएंगे। वोट मांगने के बाद अगर आप जीत गए हैं, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की समस्याएं सुने। और एक खास बात सबसे अच्छी ये लगी मुझे व्यक्तिगत रूप से कि पहले हम देखते थे मंत्री जो जाते थे दौरे पर, जनता की समस्या सुनते थे, वापस लखनऊ आ जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको जिले में रुकना होगा, रात्रि विश्राम वही करना होगा। फिलहाल अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के